अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अपने अपने अमेज़ोन एफिलिएट आर्टिकल के लिए प्रोज एंड कॉन्स कैसे लिखनी है अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए। तो अभी तक हमने अपने अमेज़ोन एफिलिएट आर्टिकल के लिए उसके इंट्रोडक्शन हमने लिख ली, उसके बाद हमने उसका प्रोडक्ट रिव्यू लिख लिया, फिर हमने उसका प्रोज एंड कॉन्स भी आपको बता दिया कि आपने अपने प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट के लिए प्रोज एंड कॉन्स कैसे लिखनी है। इन 3 सेक्शन के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है बाइंग गाइड। ठीक है, बाइंग गाइड का पर्पज़ क्या होता है? बाइंग गाइड का पर्पज़ ये होता है कि आप जो अपना रीडर है या जो भी कस्टमर है या जो भी एक व्यूअर है जो आपके वेब आर्टिकल को रीड कर रहा है, तो उसको आपने बताना है कि आपने जो ओवन परचेज करना है उसमें कौन कौन से फीचर होने चाहिए कि फिर वो एक अच्छा बेकिंग ओवन बनेगा। इन फीचर्स के बगैर वो अगर आप ओवन परचेज करते हैं तो उसके डिसएडवांटेज ज़्यादा होंगे, एडवांटेजेस कम होंगे, क्योंकि वो ओवन जो है वो बेकिंग के लिए या कुकीज़ के लिए सूटेबल नहीं है। वो एक ऑर्डिनरी कुक ओवन है, वो दूसरे फंक्शन पर्पजेज़ के लिए तो ठीक है, लेकिन बेकिंग के लिए या कुकिंग्स के लिए वो ओवन ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें ये वाले जो सर्टन फीचर्स हैं वो उस ओवन में नहीं है। तो बाइंग गाइड का पर्पज़ ये होता है कि आपने अपने रीडर्स को बताना है कि जो ओवन आप परचेज करें उसमें कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, उसमें कौन कौन से फंक्शन होने चाहिए, ताकि जिस मकसद के लिए, जिस पर्पज़ के लिए आप अपना ओवन परचेज कर रहे हैं तो वो उस पर्पज़ के लिए सूटेबल भी है, वो आपके रिक्वायरमेंट को मीट भी करता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, आप एक कैमरा लेते हैं आउटडोर फोटोग्राफी के लिए, तो आउटडोर फोटोग्राफी के लिए जो कैमरा है उसके उसके फीचर्स ज़्यादा होते हैं। जो इंडोर फोटोग्राफी के लिए कैमरा है उसके लिए उसके फीचर्स ज़्यादा होते हैं। जो लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए लेंस है वो आपको वाइड एंगल लेंस चाहिए। जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए है वो 50 to 55 mm लेंस होता है। इसी तरह जो हर प्रोडक्ट है वो हर पर्पज़ के लिए नहीं बनी होती। हर प्रोडक्ट का या हर आइटम का या हर हमारी वेबसाइट है, इस केस में ओवन का एक अपना एक पर्पज़ है। ओवन के लिए, हीटिंग के लिए, कुकिंग के लिए तो हर ओवन यूज़ हो सकता है, लेकिन क्या जो ओवन आप परचेज कर रहे हैं वो आप बेकिंग के लिए भी सूटेबल है कि नहीं। तो प्रोडक्ट गाइड का बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि जो आपने जो आइटम खरीदने जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, वो जिस पर्पज़ के लिए आप खरीदने जा रहे हैं उस पर्पज़ को वो पूरा भी करेगा कि नहीं। तो ये सर्टन फीचर्स होते हैं जो हम बाइंग गाइड में ऐड करते हैं। तो हम बाइंग गाइड लिखते कैसे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे इसके लिए। अब ये फॉलो करें मुझे, तो आप देखेंगे कि इसमें मैं कीवर्ड भी, जो अपना प्राइमरी कीवर्ड है वो हेडिंग में एडजस्ट कर रहा हूँ। मुझसे कई लोगों ने पूछा भी था कि हम अपना कीवर्ड कैसे एडजस्ट करें आर्टिकल्स में। आपने ये तो मेंशन नहीं किया कि आप प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स हम कैसे मेंशन ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें ऐड किए थे, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस वीडियो में। लेकिन कीवर्ड जो कैसे हमने ऐड करने हैं, उनको कैसे इंक्लूड करना है आर्टिकल के लिए, उसके लिए एक अलग स्पेशल वीडियो बनेगी। लेकिन इसमें मैं आपको साथ साथ थोड़ा एक्सप्लेन करता जाऊँ। हाउ टू चूज़ द बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एंड कुकिंग। तो आप इसमें ये देखें कि ये हमारा द बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एंड कुकिंग है। ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, जो उसको हमने हमने इसको पहले फर्स्ट पैराग्राफ में यूज़ किया इस जगह। हाउ टू आर यू लुकिंग फॉर द बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एंड कुकिंग, एक इस जगह यूज़ हुआ। फिर उसके बाद आप दरमियान में भी इसको कहीं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमने इसको यूज़ किया अपने हेडिंग में, मेन हेडिंग में, H2 हेडिंग में, हाउ टू यूज़ द बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एंड कुकिंग। तो ये हमारे बाइंग गाइड की हेडिंग हो गई। कुछ लोग इस तरह भी लिखते हैं व्हाट टू लुक फॉर द बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एंड कुकिंग, हाउ टू फाइंड द बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एंड कुकिंग। तो ये डिफरेंट तरीके हैं। मैं ज़रा इसको प्रेफर करता हूँ हाउ टू चूज या हाउ टू फाइंड। इसमें क्या है कि आप एक क्वेश्चन बन जाता है कि आपके जो प्रोडक्ट आप परचेज करना चाह रहे हैं उसमें कौन कौन से फीचर होने चाहिए। उसके बाद आप थोड़ा सा इसमें एक या 2 सेंटेंस ऐड करेंगे, उसका थोड़ा बैकग्राउंड देंगे। यू नीड टू कंसिडर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स वाइल चूजिंग। अब इधर भी मैं अब देखें, ये हमारे प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं, हेल्पिंग कीवर्ड्स हैं। हाउ टू चूज बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एंड कुकीज़, बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग कुकीज़, बेस्ट ओवन फॉर कुकिंग, बेस्ट कुकिंग ओवन। तो उसमें से भी एक इस जगह मैं एक अपना कीवर्ड एडजस्ट करूंगा, हाउ टू चूज बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग, हाउ टू बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एट होम। तो when you need to consider a lot of things while choosing the best oven
फॉर बेकिंग एट होम। तो एक ये हमारा हैप्पी कीवर्ड भी इधर एडजस्ट हो गया। तो अब कुछ लोग के नज़दीक ये कीवर्ड बहुत ही एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। हमने हेडिंग में कीवर्ड लगाया, फिर दूसरी लाइन में हमने हेल्पिंग कीवर्ड लगा दिया, तो ये क्लोज बिल्कुल नहीं है, इसका एडवांटेज बिल्कुल नहीं है। इसको कहते हैं कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी का बेनिफिट क्या होता है कि जितना क्लोज अब दो कीवर्ड जो सिमिलर कीवर्ड्स हैं, जो हेल्पिंग कीवर्ड्स हैं, या जो कहते हैं LSA कीवर्ड हैं, जितना आप क्लोज आप आर्टिकल में यूज़ करेंगे उतना ही इसका जो कीवर्ड का जूस है या जो कीवर्ड का कहते हैं पावर है वो आप ज़्यादा होगी। और इस चीज़ को गूगल बड़ा लाइक करता है कि आपने प्रॉक्सिमिटी में दो कीवर्ड यूज़ किए हैं, लेकिन आपने हर लाइन में कीवर्ड यूज़ नहीं करने शुरू कर देना। आपने हेडिंग में कीवर्ड यूज़ किया, फिर आपने नेक्स्ट लाइन में या उससे नेक्स्ट लाइन में कीवर्ड यूज़ किया, फिर आप कोशिश करें कि एक या दो पैराग्राफ के बाद आप नेक्स्ट कीवर्ड अपना यूज़ करें। तो इस तरह मैं आर्टिकल में कीवर्ड यूज़ करता हूँ। ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं कीवर्ड हेडिंग में एडजस्ट करूँ, या जो पैराग्राफ है फॉर एग्जांपल पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है तो इसके लास्ट में मैं एक हेडिंग कीवर्ड यूज़ कर देता हूँ कि पैनासोनिक टोस्टर ओवन फ्लैश एक्सप्रेस इज़ द, फॉर एग्जाम्पल इधर हम लगा सकते हैं बेस्ट ओवन इज वन ऑफ द बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग फॉर इट्स प्राइस। ठीक है, बॉटम लाइन में सॉरी आप इधर आप लगा सकते हैं इट इज़ द बेस्ट, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ओवन्स फॉर बेकिंग फॉर इट्स प्राइस। तो ये जिस अपनी प्राइस में ये बेस्ट ओवन्स फॉर बेकिंग है, वन ऑफ द बेस्ट ओवन्स फॉर बेकिंग। अब आप इसमें आप देखें, सॉरी मैं ज़रा डायरेक्शन चेंज हो गई है वीडियो की। तो हमने पहले लाइन में अब इसका प्राइमरी कीवर्ड यूज़ किया, फिर हमने इधर मेरे ख्याल में ये थर्ड पैराग्राफ में इसका कीवर्ड यूज़ किया है। उसके बाद फिर मैंने कितने पैराग्राफ के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऑलमोस्ट 14 पैराग्राफ्स के बाद मैंने जाके नेक्स्ट इसका कीवर्ड यूज़ किया है। तो इस तरह आपने स्पार्सली कीवर्ड यूज़ करने हैं, नेचुरली कीवर्ड यूज़ करने हैं। आप उसको कीवर्ड कंजस्टिंग नहीं करनी है, आपने कीवर्ड स्पैमिंग नहीं करनी। तो वक्फे से थोड़े 3 4 5 पैराग्राफ के बाद अपना आप कीवर्ड यूज़ करें। तो या फिर आप अपनी जो मेन हेडिंग्स हैं H2 या H3 उनमें भी अपने कीवर्ड एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये बताया था कि जो पैनासोनिक टोस्टर ओवन है बेस्ट टीप ओवन फॉर बेकिंग एट होम, तो इसमें आपने एक अपना कीवर्ड एडजस्ट किया। तो इस तरह हम कीवर्ड एडजस्ट करेंगे, इसके लिए मैं अलग पूरी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। तो हम दोबारा चलते हैं अपनी बाइंग गाइड की तरफ। तो you need to consider a lot of factors while choosing the best oven for baking at home. Some of these features are as below. अभी आपने अपनी बाइंग गाइड के लिए कंटेंट कहाँ से सर्च करना है, ये मैंने अपनी जो कंटेंट सर्च वीडियो है उसमें आपने बताया था कि जो सबसे बेस्ट लोकेशन है या सबसे बेस्ट सोर्स है कंटेंट सर्च की बाइंग गाइड के लिए वो आपके कंपटीटर्स जो आर्टिकल्स हैं। ऑलमोस्ट तमाम लोगों ने बाइंग गाइड लिखी होती है और तमाम जो एक जैसा सिमिलर प्रोडक्ट है या सिमिलर आर्टिकल है तो उसकी बाइंग गाइड भी जो फीचर हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। तो इसमें आप देखें इन्होंने हाउ टू चूज द बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एंड कुकिंग, सेम जो हेडिंग उन्होंने यूज़ किया है वो हम भी यूज़ कर रहे हैं। इसमें प्लेजरिज्म बिल्कुल नहीं होती, आप सेम हेडिंग यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए प्लेजरिज्म का कोई नहीं है, क्योंकि हेडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैंने नोटिस किया है कि आप एक सिमिलर हेडिंग्स भी लगाएं तो प्लेजरिज्म में गूगल उसको काउंट नहीं करता। लेकिन आपने सारी हेडिंग्स एक जैसी नहीं लगानी, कोशिश करें थोड़ी सी वर्डिंग चेंज हो जाए, लेकिन जो मेन हेडिंग होती है इस तरह हाउ टू चूज द बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एंड कुकिंग, ये आप सिमिलर हेडिंग यूज़ कर सकते हैं। या आप लगा दें हाउ टू फाइंड द बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एंड कुकिंग, या व्हाट टू लुक फॉर द बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एंड कुकिंग। ऑलमोस्ट तमाम आर्टिकल आप देखेंगे तो सिमिलर हेडिंग्स हैं, तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। तो सबसे पहले आप देखें टाइप ऑफ ओवन है, उसके बाद ये 3-4 फीचर उसने लिखे हुए हैं। टाइप ऑफ ओवन, पावर कंजप्शन, साइज और प्राइस। इस आर्टिकल के मुताबिक 4 मेन फीचर हैं जो आपके ओवन में होंगे तो वो बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एंड कुकिंग बनेगा। तो ये वैसे जनरल एक फीचर है, सारे ओवन के लिए यही होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल चेक करते हैं, बेस्ट ओवन बेकिंग एंड कुकीज़। अब इस आर्टिकल में देखिए इन्होंने थोड़ी सी हेडिंग चेंज किया है, थिंग्स टू चेक बिफोर गेटिंग वन। ये भी सेम बाइंग गाइड है, तो उन्होंने हेडिंग्स की चेंज कर दी, थिंग्स टू चेक बिफोर गेटिंग वन। तो उस पर भी उन्होंने ओवन साइज, ओवन कैपेसिटी, साइज़ और कैपेसिटी में फ़र्क क्या है कि साइज़ है जो ओवरऑल ओवन का जो साइज़ है, जैसे कि कम्पैक्ट है, बड़ा है, छोटा है। कैपेसिटी है कि उसके इंटीरियर में आप कितना
आइटम्स रख के उसको एक एट अ टाइम बेक कर सकते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल, प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल, टाइमर, इसमें इसने थोड़ी सी ज़्यादा फीचर्स दिए हैं और अदर फीचर फिर उसके बाद उसने मसलिनस फीचर्स ऐड किए हैं। तो फोर्थ हम तीसरा आर्टिकल भी चेक कर लेते हैं। अब इन्होंने बेस्ट काउंटरटॉप ओवन फॉर बेकिंग एंड केक्स व्हाट टू कंसीडर, इन्होंने हेडिंग डिफरेंट कर दी। उसमें यही बताया कि नंबर ऑफ फंक्शन, साइज, कैपेसिटी, पावर रेटिंग। तो ऑलमोस्ट जो है ना तीनों आर्टिकल्स में जो सेम फीचर्स हैं जो उन्होंने अपने बाइंग गाइड में ऐड किए हैं। तो हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले फीचर मैं इस पर लिखूंगा। इन तीनों आर्टिकल्स के बाद स्टडी करने के बाद साइज, कैपेसिटी, पावर रेटिंग, नंबर ऑफ फंक्शंस, फिर पावर कंजम्पशन। तो उसने क्या मेंशन किया है, पावर कंजम्पशन इज अ फैक्टर दैट मेनी बायर्स ऑफन टेंड टू इग्नोर। हायर द वाटेज ऑफ योर ओवन द फास्टर एंड मोर एफिशिएंट इट कैन कुक फूड, और इफ यू हैव अ स्मॉलर फैमिली अ लेस पावरफुल माइक्रोवेव ओवन कैन सफिस एज वेल। और जनरली कंज्यूम पावर एनीवेयर बिटवीन 1300 एंड 1800 वाट्स। तो हम इसको अपने वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, मैं अभी आपको लिख के बताता हूँ। पावर कंजम्पशन, you need to look for an oven with a low wattage if you have a smaller family. It will help you reduce your energy bill. Usually 1300 watts oven is enough for a family of 3 to 4. However, a large you must go for an oven with greater power if you have a large family. You have a large family to feed. Ovens usually have some 1300 to 1800 ऑफ वाटेज। तो ये हमारा पहला पावर कंजम्पशन जो पहला फीचर हमने अपनी बाइंग गाइड में मेंशन कर दिया। तो दूसरा फीचर हम अब कौन सा मेंशन करेंगे, साइज। Size of the oven shouldn't be too large or too small. It is better to have a compact oven such as Panasonic flash toaster oven for small spaces. It would not cover a lot of space on your countertop. It doesn't not cover a lot of space on your countertop, but help you bake in quick time. But a large बाकी उसने इसमें क्या मेंशन किया है साइज में, when buying oven or Joe's when come down to size, the oven should have suitable dimensions such as the fit in your kitchen, or you also need to pay attention to interior cooking space. अब इसने साइज और इंटीरियर कुकिंग स्पेस ज़्यादा इकट्ठा मेंशन कर दिया है, लेकिन हम इसको अलग मेंशन करेंगे। ठीक है, साइज हो गया स्मॉल, अगर आपकी स्पेस है तो आप स्मॉल इसको
स्मॉल ओवन या कम्पैक्ट ओवन चूज़ करेंगे। अगर आपके पास लार्जर स्पेस है, लार्ज किचन है या आपके पास ज़्यादा जगह है ओवन रखने के लिए, तो आप बड़ा ओवन भी रख सकते हैं। लेकिन बड़े ओवन का फिर क्या नुकसान होगा कि उसकी वाटेज ज़्यादा होगी, तो आपके एनर्जी बिल ज़्यादा आएंगे। तो अब इसके हम जानते हैं कैपेसिटी। Once again, the capacity of the oven you need. The capacity of the oven depends on size of your family. You must choose a large oven with large capacity. If you have a big family, however Panasonic toaster, ये Panasonic में बार बार इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि हमने सिर्फ Panasonic टोस्टर ओवन पर एक रिव्यू लिखा है, तो वो स्मॉल एक ओवन है, कम्पैक्ट ओवन है, उसकी स्मॉलर कैपेसिटी है, तो वो उसको मैं स्मॉलर कैपेसिटी की या स्मॉलर फैमिली की जहाँ भी बात आती है तो उसको मैं मेंशन करता हूँ। और Panasonic फ्लैश एक्सप्रेस टोस्टर ओवन इज एन oven with smaller capacity is an ideal choice for smaller families and spaces। तो हमने दो, अभी ये हमने कितने 3 इसमें हमने जो फीचर्स है कवर कर दिए, पावर कंजप्शन, साइज, कैपेसिटी। इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है प्राइस। तो प्राइस में उन्होंने किस तरह मेंशन किया है, पर्सनल बजट इज ऑफन द डिसाइडिंग फैक्टर व्हेन इट कम्स टू चूजिंग एन ओवन। द प्राइसिंग कैन वेरी सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग ऑन द साइज, टेक्नोलॉजी एंड ब्रांड। Most mid-sized convection oven vary from 70 and no spare that more you are willing to spend, the better the features you will get। तो obviously जितना सस्ता ओवन होगा उतना उसके फीचर्स कम होंगे, जितना ज़्यादा महंगा ओवन होगा उतने उसके फीचर ज़्यादा होंगे। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, another important consideration while। अब इधर मैं एक और कीवर्ड जस्ट करूँगा, इसमें हमने बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग केक्स, ये कीवर्ड मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, या बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग कुकीज़, ये केक हमने कीवर्ड अभी तक यूज़ नहीं किया, तो हम इससे में लिखेंगे बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग कुकीज़। Another important consideration while choosing the best oven for baking cakes। अब देखिए एक और कीवर्ड मैंने नेचुरली अपने टेक्स्ट के अंदर या कंटेंट के अंदर ऐड कर दिया, तो इसी तरह आपने अपने कीवर्ड्स नेचुरली वक्फे से आपने यूज़ करने हैं। इस प्राइस, यानी प्राइस के अंदर अदर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है जब आप एक बेकिंग ओवन के परचेज करने जाते हैं। द लार्जर एंड मोर फीचर रिच the larger and more features of an oven has, the greater will be its price। However, a mid-range oven with enough features will cost you around $70 to $150। However, there are also some high-end ovens can also cost you more than $500 and even up to $1,000। You need to it is the best oven however the best oven is the one the best oven is the one best oven is the one that meets your requirements without emptying your pockets। ठीक हो गया। पॉइंट कंसिडरेशन है प्राइस, द लार्जर, और ज़्यादा फीचर होंगे ज़्यादा फंक्शन होंगे, लार्ज होगा तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, कम फीचर होंगे तो उसकी प्राइस कम होगी। जो मिड रेंज ओवन है वो आपको जो आपके मोस्ट रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकता है $70 से $150 तक मिल जाता है।
जैसा कि पैनासोनिक फ्लैश एक्सप्रेस ओवन है। उसके अलावा लेकिन जो सम हाई एंड ओवन है वो आपको $500 से बल्कि $1000 तक भी उनकी प्राइस होती है। लेकिन जो सबसे बेस्ट ओवन कौन सा है वो है जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करे विदाउट एम्प्टिंग योर पॉकेट, जो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है लेकिन आपकी मोस्ट बेकिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है, तो वो जो सबसे बेस्ट ओवन है। तो इस तरह व्यूअर जी हमने एक बाइंग गाइड हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। आप ये 1 2 3 4 मैंने फीचर्स इसमें ऐड किए हैं, लेकिन आपने थॉरली रिसर्च करना है कंप्यूटर्स की वेबसाइट, तो उसमें आपने जितने ज़्यादा फीचर आप ऐड कर सकते हैं आप करें। ये 4 फीचर मैंने आपके को यानी आपकी टीचिंग के लिए ऐड किए हैं, जिसमें मज़ीद हुए फीचर्स भी ऐड हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इतना समझाने के लिए फॉर द सेक ऑफ टीचिंग यूज या फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इतने फीचर्स बहुत हैं। तो इसके अलावा कंपटीटर्स की वेबसाइट के अलावा जो एक और मेथड है उसके लिए बाइंग गाइड के लिए कंटेंट सर्च करने के लिए, तो वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये अपने अमेज़न एफिलिएट आर्टिकल जो आपके कंप्यूटर में लिखे हुए हैं उनसे आपने फीचर्स ऐड किए। दूसरा आप इसमें डायरेक्टली गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं हाउ टू फाइंड बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग। तो इसमें आप नीचे अगर आए उसको स्क्रॉल करें तो उसमें आपको आर्टिकल मिलेंगे हाउ टू चूज एन ओवन फॉर बेकिंग केक्स एट होम। तो उसको हम ओपन करते हैं, हाउ टू चूज एन ओवन टोस्टर ग्रिल फॉर बेकिंग केक्स एंड कुकिंग एट होम। तो इस आर्टिकल में उन्होंने प्रोडक्ट व्यू नहीं किया, ये तो कम्प्लीटली एक इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल है जिसमें उन्होंने एक बेकिंग ओवन के फीचर बताए हैं कि कौन कौन से फीचर होने चाहिए। तो आप देखें कम से कम 6 फीचर उन्होंने बताया, 6 फीचर उन्होंने बताया, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें आप देखेंगे टाइमर फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। हमारे जो पैनासोनिक फ्लैश एक्सप्रेस टोस्टर ओवन है उसमें भी हमने डिस्कस किया, हमने अभी अपनी गाइड में ऐड नहीं किया लेकिन आप ऐड कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये इस तरह का ये आर्टिकल, अब इसमें मज़ीद आप आर्टिकल सर्च करें डायरेक्ट गूगल से तो अब नीचे भी आपको मिल जाएंगे आर्टिकल। 10 बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग कुकीज़ को आप छोड़ दें, चूजिंग द राइट ओवन फॉर योर बेकिंग एंड कुकिंग नीड्स। इसमें भी आप देखें कि ये कमर्शियल आर्टिकल नहीं है, ये इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल है जो सॉलिडली इसमें उन्होंने उसके जो बेकिंग ओवन है उसके फीचर ऐड किए राइट किए हैं। तो एक तरह से ये आपकी एक बाइंग गाइड है। तो इसमें भी आपको मज़ीद फीचर मिल जाएंगे, यूटिलिटी है, उसके बाद साइज एंड स्पेस जो हमने अपने उसमें मेंशन किया, कन्वेंशन टाइप ऑफ ओवन्स आ गए, ठीक है। उसके बाद एन ओवन फॉर योर नीड्स। तो उसमें देखें मुख्तलिफ आर्टिकल्स में मुख्तलिफ आपको फीचर मिल रहे हैं जो बेकिंग ओवन के लिए ज़रूरी हैं। तो इस तरह भी आप अपने जो बाइंग गाइड है उसके लिए आप कंटेंट सर्च कर सकते हैं। एक तो आप अपने जो कंप्यूटर्स के आर्टिकल्स हैं उनमें से आप फीचर उस पर पिक करके उसको अपने रीराइट करें। उसके अलावा आप डायरेक्टली गूगल से भी सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू चूज द बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एंड कुकीज़। तो उसमें भी आपको काफ़ी आर्टिकल मिल जाएंगे जो हैं तो आर्टिकल्स, लेकिन एक तरह से वो एक प्रोडक्ट गाइड है बेकिंग ओवन को चूज करने के लिए। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप जो आपकी बाइंग गाइड है इन्फॉर्मेशन कमर्शियल आर्टिकल के लिए उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको लिखना क्यों ज़रूरी है और उसके लिए आपने कंटेंट कैसे सर्च करना है, फीचर कैसे सर्च करना है और उन फीचर्स को कैसे अपने वर्ड्स में लिखना है। अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में आप जाके पूछ सकते हैं, तो हम आपको उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने अपने आर्टिकल के लिए फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।